आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय हम आपके लिए मीराबाई के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, जो बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो आज हम आपके लिए एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। ये पद है पग बांध घुंघुरिया पांचारी, लोग कहा मीरा बांवरी, सासु कहा कुल नासारी, बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासारी, तड़मण वार्या हरि चरणामा, दर्शन अमृत प्यास्यारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धारी सरना आस्यारी। मीराबाई ने इस पद में कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। साथ ही उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कि उनको मारने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए और विष का प्याला उनके लिए भेजा गया। तो आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। पग बांध घुंघुरिया पाचारी। पग बांध मतलब पग यानी चरणों में, पैरों में। बांध घुंघुरिया, घुंघुरिया मतलब घुंघरू, और पाचारी मतलब नाचती है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती हूँ। लोग कहा मीरा बांवरी, सासु कहा कुल नासारी। तो मीराबाई मंदिरों में, संत समाज में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के आगे भजन गाया करती थी और उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाती थी कि वो नृत्य करती रहती थी। तो उनके इस आचरण से उनके परिवार वालों का अपमान होता था, वो अपने आप को अपमानित महसूस करते थे और इसीलिए मीराबाई के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं थी। तो उसी का उल्लेख करते हुए मीराबाई कहती हैं कि लोग कहा मीरा बांवरी, सासु कहा कुल नासारी। कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मीरा बांवरी, बांवरी यानी पागल, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। सासु कहा कुल नासारी, और सास क्या कहती हैं कि मीरा कुल नाशिनी है, मतलब कुल की मान मर्यादा को भंग करने वाली है, कुल की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देने वाली है। तो लोग तो मीरा की भक्ति भावना को देख करके कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है। सास कहती है या ससुराल वाले कहते हैं कि ये कुल नाशिनी है, यानी कुल की मान मर्यादा को खत्म कर देने वाली है। बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासी रे। तो बिखरो, बिखरो मतलब विष का। तो मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया था, विष भेजा गया था। उसी को रेखांकित कर रही है मीराबाई कि बिखरो प्यालो यानी विष का प्याला। राणा भेजा यानी राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। पीवा मीरा हासारी, और मीराबाई ने जिसे प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। और कृष्ण भक्ति के कारण उनकी जो सच्ची भक्ति थी कृष्ण के प्रति, उसी का परिणाम था कि विष भी उनके लिए अमृत हो गया और उस विष से उन्हें तनिक भी हानि नहीं हुई। तड़मण वार्या हरि चरणामा, दर्शन अमृत प्यासारी। तो तण मण, तण यानी तन, मण यानी मन, वार्या मतलब न्यौछावर कर दिया है। मीराबाई कह रही है कि मैंने अपना तन मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में, हरि चरणामा, हरि मतलब कृष्ण, चरणामा चरणों में, कहती है मीराबाई कि मैंने अपना तन मन प्रभु कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है और मैं दर्शन अमृत प्यासारी, उन्हीं के दर्शनों के अमृत की प्यासी हूँ। उन्हीं के दर्शन रूपी अमृत की मुझे प्यास है, मतलब मैं उन्हीं के दर्शन करने के लिए प्यासी हूँ, व्याकुल हूँ, प्रतीक्षारत हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धारी शरणा आस्यारी। और कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम, एकनिष्ठ भक्ति प्रकट करती हुई मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, अर्थात
जो गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इसीलिए उनको गिरिधर कहा जाता है। तो कहती है कि मीरा के प्रभु तो गिरिधर नागर हैं, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे जो है वो एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र आराध्य हैं और थारी शरणा आस्यारी, और मैं उन्हीं की शरण में आई हूँ। मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण कर ली है। एकमात्र वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे प्रभु हैं और मैं उन्हीं की शरण में हूँ, उन्हीं के शरणागत हूँ। तो इस पद में मीराबाई की भक्ति भावना हमें देखने को मिलती है और भाषा सहज सरल है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें और गेय पद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।